आपको लिए चलते हैं उदयपुर, जहां पर अधिवक्ताओं ने आज न्याय प्रक्रिया में सम्मान और सुरक्षा की मांग को लेकर जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन किया है। सैकड़ों की संख्या में जुटे वकीलों ने कोर्ट परिसर से जिला कलेक्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक मार्च निकाला। वकीलों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो आंदोलन को और तेज कर दिया जाएगा। प्रदर्शन की शुरुआत सुबह कोर्ट परिसर से हुई, जहां विभिन्न बार एसोसिएशन के सदस्य एकजुट होकर नारेबाजी करते हुए नजर आए। अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि पिछले 1 महीने में कई वकीलों के साथ अन्याय हुआ है, जिसके मामले भी दर्ज किए गए, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। हाल ही के दिनों में उन्हें न केवल न्याय प्रक्रिया में उचित सम्मान से वंचित किया जा रहा है, बल्कि सुरक्षा को लेकर भी प्रशासन गंभीर नहीं है। एक माह के अंदर अधिवक्ताओं पर लगभग 6 से 7 अधिवक्ताओं पर प्राणघातक हमले हुए, काफी, जिसमें से एक महिला अधिवक्ता है, उस पर तो सेक्सुअल हैरेसमेंट और रेप अटेम्प्ट का भी हमला हुआ। साथ ही हमारे बाहर के पूर्व महासचिव है रामलाल जी जाट, जिन पर हत्या के अपराध का तक का हमला हुआ, वो बच गए, वो वहां से जैसे तैसे करके ये हुआ। साथ ही हमारे एक रवीश जी जावई है, जिनके घर में घुसकर आधी रात को अभियुक्तों ने हमला कर दिया। उसको लेकर के बार एसोसिएशन द्वारा काफी समय से एसपी साहब से और एडिशनल एसपी से और पुलिस के अधिकारियों से निवेदन किया जाता रहा कि आप अभियुक्तों को गिरफ्तार करिए, अभियुक्त यहीं घूम रहे हैं। लेकिन मानगढ़ से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर जिला चिकित्सालय में बेखौफ चोर दिन दहाड़े परिजनों की मोबाइल चोरी कर रहे हैं। इलाज करवाने आए मरीजों के परिजनों के फोन चोरी हो रहे हैं। सीसीटीवी में 3 मोबाइल फोन चोरी करता एक युवक नजर आया है। कल शाम सोते समय चुराए गए तीनों फोन वापस देने की मांगे यहाँ पर लगातार चल रही है। तीनों फोन के बदले अब यहाँ पर 500 रुपए, आपको पता है 1500 रुपए मांगे जा रहे हैं। पीएमओ डॉक्टर शंकर ने पुलिस को अब कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बड़ी बात यह है कि जब फोन वापसी की बात कही जाए तो फोन वापस देने पर रुपए तक मांगे जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि आपको तीनों फोन के बदले 1500 रुपए देना होगा। अब ये शिकायत जाहिर तौर पर पीएमओ तक पहुंची। पीएमओ डॉक्टर शंकर ने पुलिस को निर्देश दिया है कि इस मामले में आप कार्रवाई करें। तस्वीरें आपके सामने, जहां पर देखिए किस तरीके से जिला चिकित्सालय में बेखौफ चोरियां हो रही हैं। एक युवक 3 मोबाइल फोन को चुराता हुआ नजर आ रहा है। राजू रामगढ़िया हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। राजू, ये हो क्या रहा है जिला अस्पताल में? लोग ट्रीटमेंट कराएं या अपने सामान की देखरेख करें? जी बिल्कुल, यही बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरह से ये सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं और इसमें बाकायदा ये रात की बात नहीं है, दिन की बात है। उनका ये कहना है कि दोपहर के बाद वो जो मरीज के परिजन है वो वहाँ आराम कर रहे थे। चूंकि जो हॉस्पिटल में मरीज होता है तो परिजन वैसे परेशान होते हैं, और कुछ वो आराम का समय निकल कर आराम कर रहे थे और इस तरह से जो है मोबाइल फोन चोरी हुए हैं। सीसीटीवी कैमरे में सारी घटना सामने आई है। जिला चिकित्सालय पीएमओ डॉक्टर शंकर सोनी का कहना है कि उन्होंने तुरंत पुलिस को निर्देश दिए हैं। पुलिस का भी यही कहना है, टाउन पुलिस का, कि कार्रवाई कर रहे हैं। मगर बड़ा सवाल ये है कि एक तो इस तरह से फोन चोरी हुए, और बड़ी हैरानी की बात यह है कि जब पीड़ित बाहर चाय पीने गया तो उसको यह कहा गया कि फोन मेरे ही परिचित व्यक्ति के पास है, यानी कि चोर मेरे परिचित हैं, 1500 रुपए आप दोगे तो आपको फोन वापस मिल जाएंगे। ये उससे भी बड़ी हैरानी की बात है। यानी चोरी और सीना चोरी वाली जो बात होती है वो इसमें बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रही है। जी अच्छा राजू रामगढ़िया, ये भी बताइए कि पैसे की मांग हो रही है कि 3 फोन तभी मिलेंगे जब आप 1500 रुपए देंगे। ये मांग कहां से हो रही है, किसकी तरफ से की जा रही है? फोन एक गया था, वो बाहर चाय पीने गया तो उसका ये कहना है कि चाय वाले ने उसको ये बोला कि जो फोन चोरी है वो मेरे एक परिचित के पास है, अगर आप 1500 रुपए दोगे तो आपको तीनों फोन मिल जाएंगे। यानी कि चोरी के बाद में इस तरह से बकायदा पैसे मांगे जा रहे हैं, ये उससे भी बड़ी हैरानी की बात है। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि पूरे मामले की जांच कर रहे हैं, मगर सवाल ये है कि जिला चिकित्सालय में इस तरह से चोरी होना और उसके बाद बकायदा चोरी के फोन वापस देने की एवज में पैसे मांगना, ये उससे भी बड़ी बात है। जी राजू रामगढ़िया, बताइए कि अब इन मोबाइल को ढूंढने के लिए क्या किया जा रहा है और किसी भी तीमारदार के साथ ऐसा ना हो, उसके लिए अब जिला प्रशासन क्या कर रहा है? जी, जो चिकित्सालय प्रबंधन है डॉक्टर शंकर सोनी पीएमओ, उनका ये कहना है कि मेरे संज्ञान में ये मामला आया, तुरंत टाउन पुलिस को उन्होंने निर्देश दिए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजू रामगढ़िया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो शाम को 3 से 4 बजे के बीच में हमारे 3 फोन चोरी हो गए थे।
हम कभी बाद में चाय पीने के लिए बाहर गए तो हमें एक अंकल मिले, तो उन्होंने हमें कहा कि मेरे स्टाफ के अंदर की कुछ बंदे हैं, उनके पास वो फोन है, या हो सकता है अगर होगा तो मैं आपको फोन कर दूंगा, आप कुछ मुझे पेमेंट कर देना। उन्होंने कहा 1500 2000 को कहा था मुझे। ठीक है। तो मिलती मैं आपको फोन कर दूंगा। चौकी में भी गए थे, वो कह रहे थे थाने में जाओ, यहाँ पर नहीं होगा। आप भी सुनिए क्या कुछ मुख्यमंत्री कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी देश के बड़े नेता और केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु मंत्री, आपके सांसद सम्मानीय भूपेंद्र यादव जी, कैबिनेट में मेरे साथी, आपके अपने ही वन और पर्यावरण मंत्री भाई संजय शर्मा जी, आपके अपने ही विधायक, हम सभी के सम्माननीय बाबा बालकनाथ जी, रामगढ़ से विधायकवान भाई सुखवंत सिंह जी, अलवर के जिला प्रमुख भाई बलबीर छिल्लर जी, पूर्व मंत्री हेम सिंह भड़ाना जी, पूर्व विधायक रामहेत यादव जी, पूर्व विधायक बनवाई लाल सिंघल जी, पूर्व विधायक मास्टर मामन सिंह जी, पूर्व विधायक जयराम जाटव जी, पूर्व विधायक मंजीत सिंह चौधरी साहब, पार्टी के जिला अध्यक्ष महासिंह चौधरी जी, अशोक गुप्ता जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष राष्ट्रीय मोर्चा रामकिशन वर्मा जी, संदीप दायमा जी, जयप्रकाश यादव जी, प्रधान पंचायत समिति तिजारा श्रीमती मंजू देवी जी, सरपंच श्रीमान मोहित यादव जी, मंच पर विराजमान सभी नेतागण और मेरे सामने बैठे मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्त और मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आज ये कार्यक्रम पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय सम्मल पखवाड़ा के तहत आपके इस गांव में है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, इन शिविरों के माध्यम से हमारा जो अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति बैठा है, जिसको केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, उनको लाभ देने के लिए हमारे पूरे राजस्थान में ये शिविर लगाए जा रहे हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमारी जो योजना है, हमारे उन योजनाओं के माध्यम से हमारे उस गरीब को, हमारी बहन को, हमारे भाई को, हमारे युवा को, हमारे उस मजदूर को, हमारे दिव्यांग भाई को हमारी इन योजनाओं का लाभ ठीक प्रकार से मिल सके। क्योंकि ये एक शिविर इसलिए रखे कि मैं गांव के किसानों की पीड़ा, मजदूरों की पीड़ा मैं अच्छी तरह से जानता हूं। मेरे भाई और बहनों, काफी लंबे समय से कोर्ट में आपके जमीन के बंटवारे के, जमीन के हिस्सा के, जमीन के रास्तों के लगातार आपके केस न्यायालय में चलते हैं। हम इन शिविरों के माध्यम से आम जन को गांव में उसकी सुविधा देना चाहते हैं, जिससे सहमति के आधार पर ये हमारे सभी काम हो, हमारे किसान को और हमारे मजदूर को उसका फायदा मिले, हमारे दिव्यांग भाई को फायदा मिले। मेरे से कई लोगों ने कहा कि ये बारिश का समय है। अब मित्रों, गांव का किसान मजदूर बारिश का महत्व जानता है और बारिश में आने वाली उन समस्याओं को भी जानता है कि बारिश के समय में क्या समस्या आती है। इसलिए मैंने कहा कि गांव में जाइए और गांव में काम करिए, चाहे हमारा पानी को लेकर के हो, चाहे हमारे नल के कनेक्शन हो, चाहे हमारे नल के, हमारी टंकियों की सफाई का काम हो, इसको जाकर के करिए, जिससे शुद्ध पानी बारिश के अंदर हमारे गांव वालों को मिल सके। हमने कहा कि हमारे बिजली के तार बारिश के समय में झूल जाते हैं, इधर पेड़ भी बढ़ जाते हैं, जिससे वो पेड़ों से वो तार अगर लगते हैं तो हमारी बिजली के लिए बड़ी परेशानी होती है। हमने कहा बिल्कुल उनको साफ करिए, उन पेड़ों को छटवाइए और तारों को ठीक करिए, लट्टों को, क्योंकि गर्मियों में आंधी आती है, टेढ़े हो जाते हैं, उनको सीधे करिए। ट्रांसफार्मर की जगह पर खरपतवार हो जाता है, उसको साफ करिए, जिससे उसका फ्यूज नहीं उड़े,
जिससे गांव की बिजली में कोई परेशानी नहीं आए। एक काम हमने लिया, आप सभी जानते हैं कि जब बारिश आती है तो हमारे पशुओं में कई तरह की बीमारियां आती हैं। बारिश के समय में आप देखते हैं पशुओं में कई तरह की बीमारियां आती हैं। हमने कहा बारिश से पहले हमारे उन सभी पशुओं के टीकाकरण का काम हो, क्योंकि किसान और पशुपालन का काम एक साथ होता है। किसान पशु के बिना नहीं रह सकता। अगर हमारे पशु को नुकसान होता है तो सीधा सीधा किसान का नुकसान है। इसलिए हमने कहा कि हमारे किसान के पशुओं को टीकाकरण का काम भी होना चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि यह हमारा क्षेत्र बाबा मोहन राम का क्षेत्र है। तेजारा की हनुमान बगीची, भरतरी बाबा का हमारा आकर्षण है, मोनी बाबा आश्रम भी है, यह धार्मिक पर्यटक भी है। यहाँ हम देखते हैं कि किस तरह से धार्मिक यात्राएं भी चलती हैं। महाराज जी बता रहे थे। साथियों, हम गरीब को गणेश मान करके पूजा करते हैं, और गरीब को गणेश मान करके पूजा करते हैं तो हमें देखना होगा कि हमारे किसान का और हमारे गरीब का किस तरह से भला हो सकता है। हमें उसका भला करना है। लेकिन मैं आपको इतना कहना चाहता हूं, इस संबल पखवाड़े के माध्यम से, शिविर के माध्यम से हमारे किसानों के अटके हुए काम होंगे। अभी आपने देखा हमें कई योजनाओं का लाभ उसमें मिला है। हमारा आयुष्मान कार्ड